जो है कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। जिस दिन हम हिंदू संगठन, जिस दिन हम हिंदू धर्माचार्य धरने प्रदर्शन बंद करके हाथ में बंदूक उठा लेंगे और खुद अपने मन में इतना साहस पैदा करेंगे कि लव जिहादियों के साथ वही इलाज करें जो फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए मुसलमानों ने किया। जिसने फ्रांस में कार्टून बनाया ना, मुसलमानों ने उसे जिबह कर दिया ना। और हमारे यहाँ बेटी को ही मां माना जाता है। आप नवरात्रि में देखते होंगे जब अष्टमी और नवमी होती है तो हम बेटी की पूजा करते हैं, लेकिन हम इतने पाखंडी हो गए हैं कि हम बेटी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटी की रक्षा नहीं कर रहे। और इसका कारण है आज सनातन धर्म के मानने वाले जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हम अपनी जड़ से कमजोर हो गए हैं और हमने अपनी गीता को, अपनी रामायण को भुला दिया है। आज हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं सब अपने मठों मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं ना ही कुछ करना चाहते हैं। आज हर हिंदू को अपने भीतर का एक योद्धा जगाने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा के इन लव जिहादियों को कत्ल करना शुरू कर देगा उसके बाद लव जिहाद खत्म होगा, इससे पहले होगा ही नहीं। कितने धरने करिए, कितने प्रदर्शन करिए, धरने प्रदर्शन करके मर जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारी सरकारें, सारे नेता, सारे हिंदुओं के धर्मगुरु ये मुसलमानों की ताकत से भयभीत हैं। गुरु जी किस प्रकार के कानून की आप? कोई कानून नहीं आने। अब तो देखिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, फिर आप क्या चाहते हैं? कौन सा कानून है? कोई भी कानून नहीं आएगा। अब हिंदू को अगर जीवित रहना है तो जो माओ का सिद्धांत है कि सत्ताएं बंदूक की नली से निकलती हैं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा या नष्ट होना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है और ये रास्ता, इसका लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण आज हमारे परिवारों का कमजोर होना है। हमारे यहां जो प्रचार किया गया बच्चे दो ही अच्छे, इसने आज हमें हमारी जड़ों से खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ जो हमारी जो दादियां थी, हमारे परिवार में जो बड़े थे वो बताते थे कि एक किसी के होइयो ना और एक किसी का एक बिना कोई रहियो ना। मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता था कि दुनिया में किसी का भी एक बेटा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अपने आप को धर्मज्ञ कहने वाले लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे, ये तो विनाश है। गुरुजी आज जिस तरीके का धरना प्रदर्शन है तो किस प्रकार से हम मांग करते हैं? देखिए मैं कोई मांग किसी से नहीं कर रहा। मेरे मित्र हैं अधीर कौशिक, छोटे भाई। Meanwhile, ये तो सोवे नीचे और सीता सोवे खाट पे और केला का पत्ता से खाट 4 मिनट ढक जावे। तो एक दिन सीता का मन में कुछ ऐसी खटे खटी डकार से आने लग गई। वहां ने कही स्वामी आज तो कुछ हो जाए। अब सुना को ना, अब सुना को ना। वहां ने कही कुछ हो जाए, ठीक। फिर लक्ष्मण भैया 24 घंटे साथ रहे, या दूर करना तो मेरा काम है, तो कल रणभूमि में पहले इसी को भेज देना, पास आप आ जाना। ठीक है। अब झटवन बाल फैला के नहीं बैठ गई। वनवास में रणभूमि कहाँ से आ गई? जाओ ना वनवास की बात चल रही है, रणभूमि कह रहे हो। तीर शिकार के लिए कुछ भी जाओ तो वो आयो आके नहीं मान के, तो सीता ने बाढ़ कैसे फैला रखा। तो सीता माता उदास क्यों? नहीं उदास नहीं, है तो कोई चक्कर? कोई चक्कर नहीं, मैं ऐसा करो मुल्तान जाओ और मुल्तान से मुल्तान लेकर मैं अपने सिर का बाढ़ धूंगी। वहाँ ने कहिया कि बहाने चौधरी तक मुल्तान तो गाँव में मिल जाती पड़ोस में, वो मुल्तान जरूरी जानो है काम है तो कोई लापड़ो झटो चक्कर दे दा करके नहीं, झटो खाट के नीचे घुस गो। लक्ष्मण अब आयो राम। वहाँ ने कही भैया किधर? नुको तो मुल्तान भेज दे, मुल्तान लेने के लिए। नुको हो बहुत बुरा कहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आगे अब वहाँ ने कही अब खोले राम ने धोती। नुको देख सीता, नुको दिखा स्वामी, नुको ई है मेरो सुंड मुंड मेहमान। और सीता ने भी नुक नहीं उठाई, नुको ई है स्वामी मेरो सपा चट्ट मैदान। खाट नहीं जो लक्ष्मण बोलो हमारा भी लंड जाए मुल्तान। আমরা যারা সংখ্যা নেবো তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় চলে ভারতবর্ষে এই 70%? meanwhile, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था
कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.